दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को किसानों और बेरोजगारों की आत्महत्या का मामला उठाते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भाजपा के लोग अपनी संकीर्ण सोच व मानसिकता को त्याग दे, तभी देश का कुछ भला हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ भाजपा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि कर्ज में डूबे एवं घुट-घुट कर जीवन जीने को मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें विचलित करती है, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी आत्महत्या करने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी एवं आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास व इंडिया शाइनिंग आदि जैसा भाजपा का दावा कितना उचित है, मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा। साथ ही भाजपा द्वारा संसद में भी बेरोजगारी की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या से इनकार करना इनकी यह गलत व अहंकारी सोच नहीं है तो और क्या है। कौन युवा बेरोजगारी का ताना एवं अपमान सहना चाहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी बयानबाजी को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि वे अपने भाई राहुल गांधी के लिए अपनी जान दे देगी और उनका भाई भी उनके लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी जी के मन में विवाद है। कांग्रेस नेता ने ये बयान पंजाब के कोटकपुरा में दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। ट्वीट किए गए वीडियो में ओवैसी कह रहे हैं, अगर हमारी बेटी फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे। हिजाब नकाब पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री एक हिजाबी होगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद पूरे देश में फैल गया है। इस विवाद को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे डर है कि बीजेपी सिर्फ हिजाब पर ही नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों की तमाम निशानियां खत्म करना चाहती है। महबूबा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफी नहीं है, उन्हें भी बीजेपी होना जरूरी है। श्रीनगर में रविवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मामला है, लेकिन भाजपा इसे एक सांप्रदायिक मामला बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राजनीतिक मसला है। धारा 370 खत्म करने से यह मसला सुलझा नहीं बल्कि और पेचीदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आज नहीं तो कल इसे लेकर पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। ये सही है कि जितना जम्मू कश्मीर में मुश्किलें और खून बहता है उतना बीजेपी को फायदा होता है। वही हिजाब विवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क हर एक के लिए बराबर है, आपको हक है कि आप क्या पहने और क्या खाना चाहते हैं। सबका अपना अपना मजहब है। जो मजहब पर हमला किया जा रहा है कुछ कट्टरपंथी है जो चाहते हैं कि ये करके चुनाव जीत जाए। इंटरनेशनल लेवल पे तो इसके ऊपर बातें हो रही है और हमारे मुल्क का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई एक ड्रेस कोड है, हमारे यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म भी है तो दुपट्टा आप जिस तरह चाहो सर पे लपेट सकते हो। तो मैंने ये कहा ना, एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है, दूसरा ये यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद जो हमारी और निशानियां हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए
जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज्यादा जरूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कर्नाटक हिजाब विवाद को सोची समझी साजिश का करार दिया है ताकि मुस्लिम लड़कियों को उनके घरों के अंदर ही कैद करके रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कियां लड़कों से भी अच्छा कर रही है, लेकिन उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक और बाकी मुद्दों को भी उठाते हुए उनकी अरब से तुलना करते हुए इस विवाद को तूल देने वालों पर निशाना साधा है और बताया है कि यह सब क्यों किया जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर बहुत ही बड़ा बयान देते हुए इसे जानबूझकर रची गई साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से लगता है कि ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि जानबूझकर और सोच समझकर रची गई साजिश है ताकि युवा मुस्लिम महिलाओं को उनके घरों की 4 दीवारियों के अंदर वापस धकेला जा सके। वह इतना अच्छा कर रही है, लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर कर रही है, यह उनको हतोत्साहित करने की साजिश है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।